हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपके लाभ की जानकारी हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर हो चुका है। नवंबर दिसंबर में बिल आएगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। अगले 100 दिन में निकाय चुनाव भी होगा। दोस्तों, देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ में होगा। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ में कराए जाएंगे। इस बीच लखनऊ में सिख समुदाय ने राहुल गांधी का पुतला फूंका है। बोले पगड़ी का अपमान बर्दाश्त नहीं, अमेरिका में दिया गया बयान वापस ले। जी हां दोस्तों, लखनऊ के हजरतगंज भाजपा मुख्यालय के सामने राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए सिख समुदाय के लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि पगड़ी पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं दोस्तों, होंडा ने 300 सीसी और 350 सीसी की बाइक्स को वापस बुला लिया है। व्हील स्पीड सेंसर और कैम सॉफ्ट में खराबी के कारण रिकॉल किया गया है। फ्री में पार्ट्स बदलेगी कंपनी। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया HMSI ने तकनीकी खराबी आने के कारण अपनी लाइनअप में शामिल 300 सीसी और 350 सीसी की बाइकों को वापस बुलाया। कंपनी के इस रिकॉल में 5 मॉडल शामिल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल। फिलहाल व्हील स्पीड सेंसर में खराबी थी और कैम सॉफ्ट में भी खराबी देखी गई। तो मेनका गांधी सुल्तानपुर के सपा सांसद के खिलाफ पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। 20 सितंबर को सुनवाई होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने सुल्तानपुर में सांसद राम भुआल निषाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सांसद पर नॉमिनेशन में दिए गए एफिडेविट में केस छुपाने का आरोप है। मामले में सुप्रीम कोर्ट 20 सितंबर को सुनवाई करेगा। इससे पहले हाईकोर्ट इसी मामले में मेनका गांधी की याचिका को खारिज भी कर चुका है। तो दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में 7 वादे, जिससे महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए मिलेगा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, जातिगत सर्वे भी कराया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रिलीज किया है। इस पे कांग्रेस के 7 पक्के वादे किए गए हैं। खड़गे ने बताया कि मैनिफेस्टो 53 पन्ने का है, विस्तार से चंडीगढ़ में बताएंगे। हालांकि कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिया जाएगा, ऐसा उनके मैनिफेस्टो में ऐलान हुआ है। बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 6000 रुपए किया जाएगा। MSP गारंटी कानून और 300 यूनिट की फ्री बिजली भी दी जाएगी। युवाओं के लिए घोषणा की गई है 2 लाख नौकरियां दी जाएगी और ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे। आप कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो 7 वादे हैं वो देख सकते हैं। पहले वादे से लेकर पूरे 7 वादे आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हरियाणा में यह ऐलान किया गया है। मथुरा में मालगाड़ी के 25 डिब्बे डिरेल हो गए। पायलट रोने लगा। कपलिंग टूटने से डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। 18 ट्रेनें डाइवर्ट है। दिल्ली रूट पर फैला है कोयला। जी हां, मथुरा के वृंदावन रेल खंड पर मालगाड़ी डिरेल हो गई। 25 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतर गए। कपलिंग टूटने से वैगन एक दूसरे पर चढ़ गया, फिर पलट गया। आपको बता दें, मालगाड़ी में कोयला लदा था। डाउन और अप लाइनों पर कोयले का ढेर लग गया है। योगी जितनी बार मिल्कीपुर आएंगे उतनी ही भाजपा को वोट घटेगा। अयोध्या सांसद बोले, यहां से भाजपा की जमानत जब्त होगी। योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दिया गया है। मिल्कीपुर में भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसा भी कहा गया। यूपी में कानून का राज खत्म हो गया है। जंगल राज है। चोरी डकैती रंगदारी रेप हो रहा है। लोगों का घर गिराया जा रहा है, ऐसा बयान दिया गया है। इन मुद्दों को लेकर हमारे नेता अखिलेश यादव लोकसभा में मजबूती के साथ उठाएंगे, ऐसा भी कहा है अयोध्या सांसद ने। ट्रंप बोले, मोदी शानदार व्यक्ति हैं, अगले हफ्ते उनसे मिलूंगा। उन्होंने कहा कि भारत इंपोर्ट पर ज्यादा टैक्स लगाता है, व्यापार संबंधों का गलत इस्तेमाल कर रहा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वे अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मिशिगन में चुनावी कैंपेन के दौरान ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी शानदार व्यक्ति हैं, वे अपने काम में बेहद अच्छे हैं। इस दौरान ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत अमेरिका से व्यापार संबंधों का गलत इस्तेमाल करता है। तो यूपी वेदर को लेकर बड़ा अपडेट दोस्तों, अगले 36 घंटे तक होगी बारिश, बिजली गिरने की संभावना है। IMD का अपडेट है। IMD के मुताबिक बुधवार से लेकर शनिवार रविवार तक 11 जिलों में ऐसे ही भीषण बारिश का अलर्ट बना हुआ है। इनमें जालौन, हमीरपुर, इटावा, बैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस कई ऐसे जिले हैं जो शामिल हैं। कई जगहों पर तो डीएम ने स्कूलों में छुट्टी का भी ऐलान कर दिया है। इसके अलावा पूर्वी यूपी के सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। BHU के मौसम
वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव बताते हैं कि नम हवाओं से ऐसा यूपी में मौसम बदल गया है। 24 से 36 घंटे तक अलग अलग जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। तो दिव्यांग पेंशन को लेकर और वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। दिव्यांग पेंशन में ये बदलाव हो गया है, जल्दी से कराइए काम वरना नहीं मिलेगा पैसा। अगर कोई दिव्यांग या फिर कुष्ठ रोगी है जो सरकार से पेंशन पा रहा है, यह खबर उनके लिए है। विभाग ने पेंशन के नियमों को लेकर कुछ बदलाव किया है। इन बदलावों के बाद पेंशन भोगियों को बैंक खाते को अपडेट कराना होगा। आखिर ये बदलाव क्या है, इसे जानिए। आधार बेस्ड पेमेंट होगा। दिव्यांगजन और कुष्ठ रोगियों को पहले जहां पर अकाउंट में बेस्ड पेमेंट मिलता था, वहीं अब उन्हें आधार बेस्ड पेमेंट मिलेगा। सितंबर की पेंशन उन्हीं लाभार्थियों को मिल पाएगी जिनके बैंक खाते में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैपर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगर आपके खाते में यह सुविधा नहीं है तो तत्काल जाके सही करा लीजिए, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर आपका अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए, तभी पैसा आएगा, वरना पेंशन से आप वंचित रह जाएंगे। इस बीच वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। वृद्धावस्था पेंशन से वंचित बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर है। समाज कल्याण मंत्री के एक आदेश से खिल गए हैं हजारों चेहरे। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन से वंचित 7,000 से अधिक बुजुर्गों के लिए राहत की खबर है। समाज कल्याण मंत्री ने राशन कार्ड के डेटा में वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की केवाईसी करने के निर्देश दिए हैं। इस पहल से उन बुजुर्गों को लाभ मिलेगा जिनकी केवाईसी नहीं हो पा रही थी, मतलब कि ई केवाईसी जिसका हो गया है उसको खाते में पैसा मिलेगा। जिनका नहीं हुआ उनका एक बार फिर से केवाईसी की प्रक्रिया चालू होगी। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक बताया जा रहा है कि खाते में 3-3 हजार रुपए मिलेगा। तो अयोध्या में जनसभा को संबोधित किए सीएम योगी आदित्यनाथ। मिल्कीपुर को दिए 1,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। जी हां, अयोध्या के मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित किए और इस बीच उन्होंने करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात भी दी है। चंद्रबाबू का दावा, तिरुपति लड्डुओं में एनिमल फैट मिलाया गया। बोले जगन सरकार ने मंदिर की शुद्धता खंडित की है, अब शुद्ध घी इस्तेमाल होता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को पिछली जगन मोहन सरकार पर तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों का वसा मिलाने का आरोप लगाया है। अयोध्या में वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, देश में यह सिस्टम संभव नहीं है, जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे अजीत प्रसाद के समर्थन में मिल्कीपुर विधानसभा में जन समर्थन मांगा है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को असंभव बताया है। लखनऊ में रोडवेज मृतक आश्रितों ने शुरू की भूख हड़ताल। 6 साल से नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महिला रोते हुए बोली, बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम में नौकरियों के लिए मृतक आश्रित 18 दिनों से धरना दे रहे हैं। 18 दिनों से चल रहा आंदोलन अब भूख हड़ताल में बदल गया है। प्रदर्शन कर रहे आश्रितों ने बताया कि 6 वर्ष से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो दोस्तों, लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी के बाद सोलर सिस्टम में भी धमाका हो रहा है। अब तक 32 की मौत हुई है, 3500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह बोला इजराइल से बदला लेंगे। जी हां, लेबनान की राजधानी बेरूत के साथ कई शहरों में बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी धमाका हुआ है। इस बार ब्लास्ट के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कम से कम 20 लोग मारे गए हैं, 450 से ज्यादा लोग घायल हैं। हर डॉक्टर की होगी यूनिक आईडी। एनएमसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। पता चलेगा देश में कुल कितने डॉक्टर हैं, उनके पास कौन सी डिग्री है। देश में अब हर डॉक्टर को एक अलग पहचान होगी, उन्हें एक यूनिक नंबर आईडी दिया जाएगा। सरकार ने सभी डॉक्टरों के लिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर NMR में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। डॉक्टरों को MBBS सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड सबमिट करना होगा। इस पोर्टल को नेशनल मेडिकल कमीशन के लिए तैयार किया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया था। इसमें लिखा था, इंडियन मेडिकल रजिस्टर IMR में रजिस्टर सभी MBBS डॉक्टरों को अब नेशनल मेडिकल रजिस्टर NMR में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस पोर्टल में देश के सभी मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट, स्टेट मेडिकल काउंसिल भी जुड़े होंगे। NMR डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा? देखिए, इसमें 3 डॉक्यूमेंट जरूरी होगा, आधार ID, MBBS का सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। कौन वेरीफाई करेगा? स्टेट मेडिकल काउंसिल, संबंधित कॉलेज, इंस्टीट्यूट और नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल रजिस्टर की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आज तक हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं था जो यह बता सके कि देश में कुल कितने डॉक्टर हैं। इससे एक अनुमानित संख्या पता चल जाएगी कि देश में कुल कितने डॉक्टर इस समय काम कर रहे हैं। कुंभ मेला के लिए UPSRTC ने खरीदी है 220 इलेक्ट्रिक बस। शटल बस के रूप में मेला क्षेत्र में होगा संचालन। धार्मिक नगरों के लिए भी चलाई जाएगी बसें। जी हां, कुंभ मेला के लिए UPSRTC ने खरीदी है 220 इलेक्ट्रिक बसें। लुल्लू मॉल ज्वेलरी शॉप में सोने के कंगन चोरी हो गए। 43.7 ग्राम वजन का था। 3 महिलाओं ने चुराया। विजुअल आप देख सकते हैं। मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। लुल्लू मॉल ज्वेलरी शॉप लखनऊ में सोने के कंगन चोरी हुए हैं। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।